हेलो बच्चों, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है दो समुच्चयों के सम्मिलन और सन्निष्ठ पर आधारित प्रश्न। इसके लिए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है समुच्चय ए या समुच्चय बी। समुच्चय ए या समुच्चय बी। अगर हमसे कहीं ऐसी बात बोले कि समुच्चय ए या शब्द दिया है, तो या मतलब तो हम जानते हैं क्या होता है, यूनियन। तो हम क्या निकाल देंगे, दोनों समुच्चयों का यूनियन निकाल देंगे, क्या, ए यूनियन बी। अगर इसका वेन आरेख देखना चाहते हैं तो वेन आरेख क्या हो जाएगा, पहले हम ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें अवयव को भरेंगे, ठीक है, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ठीक। अब समुच्चयों का ये ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा, ये पार्ट पूरा अंदर का, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो कहीं भी दिया हो समुच्चय ए या समुच्चय बी तो हम ए यूनियन बी निकाल देंगे, ठीक है। या दिया हो या अथवा दिया हो, या दिया हो या अथवा, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो तो आप वहाँ पे ए यूनियन बी निकाल देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है समुच्चय ए और या यहाँ दिया हो तथा, या दिया हो दोनों। समुच्चय ए और तथा दोनों ये दिया हो, या फिर समुच्चय बी दिया हो, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में क्या सिंबल हो, और, तथा या दोनों। अगर आपको कहीं ऐसा चीज़ दिखता है तो आप वहाँ पे क्या निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, ठीक है, जहाँ पे और तथा या दोनों की बात की हो। इसका अगर वेन आरेख पे देखना चाहते हैं तो पहले एक हम रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है, इनके बीच में अवयव ए और ये क्या है, अवयव बी, ये ए और बी, यहाँ पे यू है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये बीच का कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, ए या बी में से कम से कम एक, ए या बी में से कम से कम एक, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी में से कम से कम, ये शब्द दे दिया हुआ, कम से कम एक। तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, ऐसे केस में हम दोनों समुच्चयों का यूनियन निकाल देते हैं, ए यूनियन बी। कम से कम एक मतलब या तो ये या तो ये, तो ऐसे केस में हम क्या निकाल देंगे, ए यूनियन बी। अगर इसको वेन आरेख पे देखना चाहेंगे तो एक क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, अब उसमें अवयव ए, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, तो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट, बीच का पूरा पार्ट। वेन आरेख मैंने पहले भी क्लियर किया है, यहाँ भी रिवाइज हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, केवल ए, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ओनली ए, क्या बोलते हैं, ओनली ए। अगर कहीं पे आपको ऐसा टर्म दिया है केवल ए या ओनली ए, तो इस केस में आप क्या निकालते हैं, ए माइनस बी। केवल ए मतलब जो ए में हो और बाकी कहीं ना हो, ए माइनस बी, ठीक है। इसका वेन आरेख हम लोगों ने पहले भी देखा था, यहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे अवयव ए, यहाँ पे अवयव बी था, यहाँ अवयव ए था, यहाँ अवयव बी था। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, ए माइनस बी, मतलब जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। तो सॉरी, जो ए में हो वो बी में नहीं होता, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, ये देखिए ये पूरा है ए में, ठीक,
मतलब ए में हो बाकी कहीं ना हो, तो ये इंटरसेक्शन तो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन इस पार्ट को अगर हटा दें तो हमको क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी, ए माइनस बी। इसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं, जो केवल ए में हो, बाकी पूरा हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में हो लेकिन ए में हो लेकिन बी में न, ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस बी की। हम नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं केवल बी, केवल बी, इसको हम ओनली बी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओनली बी, केवल बी। इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए होता है इसका मतलब। अगर इसको हम वेन आरेख पे बनाना चाहें, वेन आरेख पे इसको बनाना चाहें तो पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे आयत, इसके अंदर अवयव ए, ये क्या है अवयव बी, ये ए है ये बी है। तो ए बी माइनस ए का मतलब जो बी में हो और कहीं ना हो, तो कौन सा ऐसा पार्ट है, केवल ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, बी में हो लेकिन, बी में हो लेकिन ए में न हो, बी में हो लेकिन ए में न हो। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ये यू है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, ये कुछ आरेख हैं जो आपको क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बनाने में एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला भी है इसी पे बेस्ड ऑन, एक फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो फार्मूला मेथड से निकाल देते हैं, नहीं तो फिर हम लगाते हैं वो आपका वेन आरेख। फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला एन ए यूनियन बी। यहाँ पे एन क्या है, संख्या है, एन क्या है, संख्या है, एन ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फार्मूला होता है। एन ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहाँ एन ए क्या होता है, एन ए को बोलते हैं समुच्चय ए में अवयव की संख्या, समुच्चय ए में अवयव की संख्या, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, एन ए का मतलब हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे इस फार्मूले को और क्लियर हम लोग समझ सकेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। एक एग्जांपल है, एक समुच्चय ए है जिसमें 2, 4, 10 एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। ठीक है, इसमें एन ए की कितनी वैल्यू है, एन ए की 3 वैल्यू है, 3 एलिमेंट हैं तो 3 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, एन ए की 3 वैल्यू हो गई। अब मुझे इसमें निकालना है, बस इसमें एन ए की वैल्यू बतानी थी। तो एन ए समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत अच्छे आपके एनसीईआरटी बुक में, उदाहरण नंबर 23 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। ठीक है, हमें बताना है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला इजी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। पहले इसमें जो वैल्यू आपको पता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, ठीक है, और एन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स में अवयव संख्या कितनी दी हुई है 28, एन वाई कितना दिया हुआ है 32। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई कितना है 50, एन एक्स की वैल्यू कितनी है 28 प्लस एन वाई की वैल्यू कितनी है 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हो गया 50 बराबर 60, 28 प्लस 32 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब देखिए एन इंटरसेक्शन वाई को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 60 माइनस ये कितना आ जाएगा 50, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखिए कितना इजी फार्मूले पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब 24 नंबर देखते हैं, उदाहरण नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स, भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स को पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें हम एक सिंबल नोटेशन बना देते हैं, वैसे कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन अब
गणित को इंग्लिश में मैथ कहते हैं, तो हम गणित को एम से दिखाते हैं। भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं। आप कोई सिंबल नोटेशन लगा सकते हैं, लेकिन जनरली जिसका जो नाम है तो इसको पी से दिखा दिया जाए, ठीक है, तब चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। अच्छा, आपको देखिए एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। या मतलब क्या बताया था मैंने, यूनियन बताया था। इसका मतलब एन एम यूनियन पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। या मतलब क्या बताया था मैंने, यूनियन। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब एनएम मैथ वाले पढ़ाने की टीचर्स की संख्या कितनी है, 12। और 4 भौतिकी मतलब एनपी की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो गणित 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, 4 ऐसे हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो ये एनपी की वैल्यू नहीं है बच्चों, एनपी की तो वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू है आपकी एन एम इंटरसेक्शन पी। दोनों मतलब क्या होता है, दोनों मतलब मैंने बताया था इंटरसेक्शन। एन एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो देखिए फार्मूला यूज़ करिए, एन एम यूनियन पी बराबर एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, इसका 12, एन पी इसका कितना दिया, 4, ठीक है। तो 20 बराबर 4, 8 प्लस एन पी, तो 20 माइनस 8 बराबर एन पी। 20 में से 8 का कितना बचेगा, 12। 12 की वैल्यू एन पी, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 है, ठीक है। आप इसको देखिए वेन आरेख में भी बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, ये एक अवयव, ये दूसरा अवयव, ये मान लीजिए मैथ वाला टीचर है, ये फिजिक्स वाला। तो इंटरसेक्शन बीच वाला पहले भरा जाता है, तो दोनों, तो 4 यहाँ भर देंगे। फिजिक्स पढ़ाने वाले 12 हैं, तो 12 में से 4 हमने भर दिया, तो यहाँ कितने बचेंगे, 8। यहाँ कितने बचेंगे, 8। देखिए हम लोगों ने अवयव नोटेशन भी कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग ने उदाहरण सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 उदाहरण है ये क्या है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें यूनियन की वैल्यू दी है, ठीक है, यूनियन की वैल्यू दी है। अब आप एक एक जो बोला है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिकेट को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल को हम एफ से दिखा लेते हैं, नोटेशन कर लेंगे तो इजी रहेगा। एन सी क्रिकेट खेलने वाले की वैल्यू कितनी है, तो एन सी कितना दिया है, 24, ठीक है। और क्या दिया है, एन एफ दिया है, फुटबॉल की वैल्यू कितना दिया है, एन एफ कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। और 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में, मतलब ये यूनियन की बात कर रहा है, एन सी यूनियन एफ, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों पसंद करते हैं, कम से क्या लिखा है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, और मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये तो बहुत इजी है, फार्मूले पे एकदम है। देखिए क्या फार्मूला है, एन सी यूनियन एफ बराबर एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। एन सी यूनियन एफ की वैल्यू कितना दिया है, 35, एन सी की वैल्यू 24 प्लस एन एफ की वैल्यू 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, तो पूछ ही रहा है। इसको हम इक्वल टू की इधर ला देंगे तो प्लस का हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 24 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। और 35 को दिलाए तो माइनस का हो जाएगा। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो
दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण एग्जाम्पल 26 को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 26 को देखते हैं। 26 क्या है इसको नोट कर लेते हैं पहले। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा है। इसमें क्या है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थी किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं। 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब पाए जाते हैं। ठीक है, न तो सेब, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का ही। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर से रीड कर लीजिए। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2 मेथड है। पहले तो फार्मूला मेथड से भी कर लेते हैं, फिर वेन्स डायग्राम से भी कर लेंगे। ठीक है, तो रूल वन पहले फार्मूला मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा दिया उसको नोट कर लेते हैं। सेब का रस, ए, संतरे का रस, इसको क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, अब देखिए Na सेब का रस पीने वाले कितने हैं, 100 है। Nb की वैल्यू कितना दिया है, 150 दिया है। ठीक है, Na इंटरसेक्शन B जो दोनों पीते हैं वो कितना दिया है, 75 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, Na इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन दिया है ना, तो यूनियन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, Nu की वैल्यू दिया है। Nu कितना दिया है, 400। ये Nu सर्वेक्षण से पाया जाता है। सर्वेक्षण मतलब पूरा होता है, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे। क्या होता है, सर्वे होता है। तो अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है इससे हम क्या निकाल लेते हैं, Na यूनियन B को निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, Na यूनियन B। अब आपको यहाँ A दे, B दे, X दे, Y दे, Z दे, M दे, कुछ भी दे, जो यहाँ लिखा होगा वही फार्मूले में नाम नोट कर लेते हैं। Na यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B।
ठीक है। Na की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 100 प्लस Nb की वैल्यू कितना दिया है 150 माइनस Na इंटरसेक्शन बी की 75। इसको ऐड करेंगे तो 250 आएगा माइनस 250 माइनस 75। 250 में से 75 गया, कितना बचा 175। ये किसकी वैल्यू है एन ए यूनियन बी की। एन ए यूनियन बी आपने निकाल लिया, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है 175। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेव का रस पीते हैं ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो दोनों पीने वाले कौन है इंटरसेक्शन ये, ठीक है। यूनियन में सब आ जाते हैं सेव और रस, तो न तो सेव का पीते हैं ना ही किसका संतरे का। तो हमें किसकी वैल्यू मतलब पता करनी है, इसके पूरक कोण का, ए यूनियन बी के डैश का पता करना है, ठीक है। तो कैसे ये निकलेगा, तो देखिए कोई भी पूरक कोण कैसे निकलता था, उसको हम यू में से उसके यूनियन को माइनस कर देते थे। जैसे अगर हमको ए डैश चाह रहा था, यहाँ यू दिया था, ए डैश की वैल्यू चाह रही थी, तो हम क्या लिख रहे थे यू माइनस ए, क्या लिख रहे थे ए डैश दिया था, इसको हम क्या लिख सकते थे यू माइनस ए लिखते थे। उसी तरह से एन ए यूनियन बी का डैश पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ये कैसे बना समझ में आया, एक बार देख लीजिए फिर से। जैसे कोई भी समुच्चय ए दिया था, ठीक है, मुझे यू भी दिया है, अब मुझे किसकी वैल्यू पता करना है, इसके पूरक कोण ए डैश की वैल्यू चाहिए। तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकलती थी यू माइनस ए, यू में से हम सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को माइनस कर देते थे तो उसका पूरक निकल जाता था। तो एन ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन यू की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 400 माइनस एन ए यूनियन बी कितना निकाले हमने 175। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225। ये किसकी वैल्यू है एन ए यूनियन बी के डैश की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 27 देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है वो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो प्रभावित हुए हों। फर्स्ट रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इजीली वेन्स डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। वेन्स डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, वेन्स डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक वेन्स डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद अलग अलग सबके लिए बना लेंगे जो पूछा है। ये आपका रसायन C1 है, ये क्या है रसायन C2 है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पार्ट भरते हैं। तो इंटरसेक्शन कितना दिया इनका 30 दिया है, इंटरसेक्शन हमने 30 भर लिया। अब देखिए रसायन C1 में कितना बचेगा, तो 120 है तो 30 भर देते हैं, यहाँ कितना बचा है 90। रसायन C2 में कितना हुआ आपका दिया है 50, तो 30 भर दिए तो यहाँ कितना बचा है 20। यहाँ पे कितना बचा पूरा एन यू देखिए 90 30 50, ये वो कितना हो गया 140। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एन यू की वैल्यू आपको दी हुई है, ये यू है, एन यू की वैल्यू कितना दिया है 200। तो इन सब का सम करने पे उतना बराबर आना चाहिए ना, ठीक है। देखिए तो एन C1 की वैल्यू 120, एन C2 की 50, एन C1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू 30, एन यू की वैल्यू 200, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला था रसायन C1, फर्स्ट पार्ट है रसायन C1 किंतु रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। इसका क्या मतलब होता है C1 माइनस C2, इसका क्या मतलब होता है C1 माइनस C2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है वेन्स डायग्राम से निकालना। इसके लिए वेन्स डायग्राम बनाएंगे तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इनका इंटरसेक्शन कितना है 30 है, तो 120 C1 के पास है, तो इंटरसेक्शन बनने के बाद इनके पास कितना बचा है 90, यहाँ कितना बच रहा है 20, ये U है ये।
तो देखिए रसायन C1, केवल C1 में ऐसा क्या है जो C2 में ना हो, तो C2 में तो पूरा आ रहा है ये पार्ट, इसका मतलब ये सी पार्ट, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90। वेन आर एक्स से कितना आ जाएगा 90। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है रसायन C2 किंतु रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। इसका क्या मतलब है, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं मतलब C2 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 ये भी सिंपल है, इसके लिए वेन आरेख अगर हम बना रहे हैं, यहाँ हो गया C1, ये हो गया C2, ये C1 C2, यहाँ पे अब कितना भरेंगे आपका 30, ठीक है, यहाँ 90 था, यहाँ 20 था, ये आपका U था। तो C2 के पास केवल होना चाहिए, ऐसा क्या है जो C2 के पास या C1 के पास नहीं होता, ये इंटरसेक्शन इसमें भी आ रहा है इसमें, तो ये पार्ट पूरा छोड़ देंगे। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये किसकी वैल्यू है C2 माइनस C1। इसको केवल C2 भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं केवल C2 भी कहते हैं। लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। तो देखिए दोनों से मतलब इसका मतलब क्या हमें चाहिए, C1 यूनियन C2, दोनों का हमको क्या चाहिए सम्मिलन चाहिए दोनों का रसायन का। तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2। ठीक है, पहले मिडिल एलिमेंट कितना 30, ये 90, ये 20, यहाँ पे U था ही। तो मुझे क्या निकालना है, रसायन C1 अथवा रसायन C2। अथवा मतलब क्या हमने बताया था यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में क्या है ये सब पूरा आ जाएगा, पूरा पार्ट। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा 90 + 30 + 20 = 140। इस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल 27 भी सॉल्व हो गया। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 27, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.6 को देख लेते हैं। वैसे ये प्रश्नावली यूपी बोर्ड से कट गई है, लेकिन अदर बोर्ड्स में है, इसलिए मैंने बता दिया कि तो नॉलेज ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे 1.6। ओके, अच्छे से नोट कर लेगा। थैंक यू सो मच।